नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द LIS टारगेट। मैं विकास प्रजापति। आज का टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन एजुकेशन। कोविड-19 के क्या इम्पैक्ट रहा है एजुकेशन के ऊपर। जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ था तब मोस्टली एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस थे उनको बंद कर दिया गया था टेम्परेरी, क्योंकि बल्क में स्टूडेंट्स आते हैं एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में। तो काफ़ी सारी इंडिया और काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने जो जब लॉकडाउन लगा था तो अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को बंद कर दिया गया था, ताकि कोविड या कोरोना वायरस की चेन फॉर्म ना हो। क्योंकि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, इसमें क्या होते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट जाते हैं। वो स्टूडेंट एक साथ बल्क में जाते हैं तो वो चेन फॉर्म ना हो सके। काफ़ी लोग एक साथ गैदर होंगे तो ही तो चेन फॉर्म होगी। वो चेन फॉर्म ना हो सके, इसके कारण से एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को टेम्परेरीली बंद करना पड़ा फिजिकली। ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट हुई काफ़ी सारी, लेकिन इससे क्या क्या इम्पैक्ट क्या हुआ उस एजुकेशन पे, चलिए हम देखते हैं आगे। तो जब कोविड-19 हुआ तो मोस्टली जो गवर्नमेंट थी उन्होंने डिसाइड किया था कि आपको टेम्परेरी कुछ समय के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को फिजिकली बंद कर देंगे। फिर क्लासेस वगैरह कंडक्ट हुई। तो इससे क्या हुआ, यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक 825 मिलियन लर्नर जो अफेक्ट हुए। ये यूनिसेफ की रिपोर्ट है। तो कम से कम 825 मिलियन लर्नर्स अफेक्ट हुए। तो 1 मिलियन में कितना होता है, 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं। तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इतने सारे जो हैं लर्नर स्टूडेंट्स हैं वो अफेक्ट होना पड़ा, उनको दिक्कत हुई। जो इंस्टीट्यूशनल पॉपुलेशन है वो अफेक्ट हुई 94% के आसपास। अब 94% अगर समझ लीजिए एक इंस्टीट्यूट में 100% पढ़ते हैं इंस्टीट्यूशनल, एंड काफ़ी सारे जो अकेडमिक इंस्टीट्यूट हैं ओवरऑल वर्ल्ड में, तो उसमें क्या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में क्या होते हैं, स्कूल से लेके कॉलेज तक। तो 94% के आसपास लोग को अफेक्ट होना पड़ा। सिर्फ 6% लोग हैं जो कि प्रॉपर क्लास ले पाए, प्रॉपर अपनी स्टडीज़ कर पाए। इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स थे कि जैसे लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ नेटवर्क्स था, नेटवर्क अवेलेबिलिटी नहीं। काफ़ी जैसे जो पुअर बच्चे हैं उनके पास फ़ोन्स नहीं हैं, लैपटॉप्स नहीं हैं। ये काफ़ी सारे फैक्टर्स अफेक्ट किए इस सब चीज़ों को। तो आगे और देखते हैं। अफेक्टिंग नियर 1.6 बिलियन लर्नर इन मोर देन 200 कंट्रीज। कम से कम 200 कंट्री में 1.6 बिलियन लर्नर, 1.5 अरब के ऊपर लोग, इतने ज़्यादा लोग इफेक्ट हुए हैं। तो समझ लिए। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट दी थी कि 2020 में जो प्री प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक, प्री प्राइमरी यानी स्कूल लेवल से लेके प्राइमरी स्कूल से लेवल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट आप जानते हैं जो कि डिग्री कॉलेजेस होते हैं। जैसे कि हम लोग डिग्री ग्रेजुएट करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं और पीएचडी करते हैं, जो डिग्री कॉलेज होते हैं उसमें कितना जो यूथ से चिल्ड्रन से लेके यूथ, स्कूल से लेके हायर एजुकेशन तक 1.725 बिलियंस लोग, इतने लोग इससे अफेक्ट हुए। ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ। यूनाइटेड नेशन ने रिपोर्ट दी 2020 में, जो कि जो फर्स्ट कोविड आया था। इस समय जो कर चल रहा है तो वो सेकंड वेव चल रही है। अब जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काफ़ी सारे कंडक्ट हुए। अब आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वाले जो इमेज में क्या है कि मम्मी बैठी हैं, बच्चा पढ़ रहा है। अब बच्चों को क्या दिक्कत है कि उसको गेम खेलना है, क्योंकि यहाँ तो सामने टीचर तो है नहीं। तो शुरुआत में ऐसे बहुत सारे केसेस हुए कि भाई सामने कैमरे पे तो अपना फेस दिख रहा है, लेकिन अपना गेम खेलना है या फिर और कुछ काम कर रहे हैं, तो मम्मी को डंडा लेके बैठना पड़ा। और सेकंड इमेज देखिए, बड़ों के साथ भी कम नहीं था। रात को गाने में बाल आ गया, सुबह देखा नया साल आ गया। 10 बजे क्लास है, वहाँ से 9:59 पे उठ रहे हैं सो करके, क्योंकि अटेंटिव कुछ काफ़ी सारे स्टूडेंट थे, लेकिन इन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी रहे अटेंटिव नहीं थे क्लास को लेकर के सीरियस नहीं थे। कॉलेज में जाते थे तो कम से कम सीरियसली क्लास को पढ़ते थे। अब क्या है कि घर पे हैं, मन कर रहा है तो क्लास ले रहे हैं, मन कर रहा है तो नहीं ले रहे हैं। अटेंटिव नहीं, कंस्ट्रक्टिव नहीं थे। काफ़ी सारे स्टूडेंट डिस्ट्रक्टिव हो गए थे इसमें। तो ऐसा कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चले चलिए, ये तो मजाक की बात हुई। आगे देखते हैं कि जो कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स थे, जैसे गूगल मीट हो गया, जूम हो गया, यूट्यूब हो गया। आपने देखा होगा, आपने भी क्लासेस की होंगी गूगल मीट पे, और जूम पे। ऑनलाइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है क्लासेस के लिए। और यूट्यूब पे बहुत ही अच्छा एक पूरा क्लासेस चलती हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं, जैसे हम लोग ही यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या क्या फेस करनी पड़ी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लेकर, क्योंकि टीचर्स को पहली तो देखो प्रॉब्लम देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन टूल्स। सबसे बड़ी बात क्या है कि ऑनलाइन एजुकेशन टूल्स नहीं हैं इनके पास, टीचर्स के पास। अब काफ़ी सारी अवेलेबिलिटी नहीं है। अब देखिए, पहले कोई ट्रेनिंग तो इसकी दी नहीं गई, अचानक से ऐसा आया और इतनी बड़ी पैंडमिक आ गई। तो जो टीचर्स हैं काफ़ी सारे एज के हैं, जो कि कंप्यूटराइज या फिर ऐप्स में, एप्लीकेशन में उतने माहिर नहीं हैं। उनको बड़ी प्रॉब्लम हुई, फीस प्रॉब्लम करना पड़ा इस क्लासेस को कंडक्ट कराने के लिए।
और दूसरा इसका पॉइंट है लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द ऑनलाइन टीचिंग। ऑनलाइन टीचिंग के बारे में उनको बहुत ही अच्छी नॉलेज तो है नहीं। वही मैंने जैसे कि कहा कि ट्रेनिंग कोई दी नहीं गई थी भाई, जो कि ऑफलाइन क्लासेस फिजिकली कंडक्ट हो रही थी, अब अचानक से ऐसा पैंडेमिक आने के कारण उसको ऑफलाइन करना पड़ा, ऑनलाइन करना पड़ा क्लासेस को। तो ये सारी प्रॉब्लम टीचर्स ने काफ़ी सारी फेस की। इंटरेक्ट कनेक्टिविटी, क्योंकि भाई इंडिया में मोस्टली पॉपुलेशन कहाँ रहती है, अर्बन एरियाज़ में, यानी अर्बन एरियाज़ में तो बहुत कम रहती है, रूरल एरिया में मीन्स गांव देहात में, तो उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं रहती। तो वो भाई टीचर्स वहाँ भी हैं तो उनको बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अब स्टूडेंट की एक नज़रिए से देखते हैं उन स्टूडेंट को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो पहला है इफेक्ट ऑन आइज ऑफ स्टूडेंट्स बाय द ब्लू स्क्रीन ऑफ लाइट। आँखों में दिक्कत हुई स्टूडेंट्स के, किस कारण से, जो फ़ोन की ब्लू स्क्रीन होती है। अब क्लासेस कंडक्ट हो रही ऑनलाइन तो भाई फ़ोन तो देखना ही पड़ेगा। फ़ोन को देखा, काफ़ी टाइम फ़ोन को देखा, तो उससे क्या है कि आँखों में दिक्कत हुई, जिससे कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन होगा। जैसे सेकंड पॉइंट लो कंसंट्रेशन बना, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव हो जाता है उससे। और जो ब्लू लाइट के पीछे मैं आपको साइंस बताता हूँ। आपका फ़ोन में से जो लाइट इमिट होती है, इसमें जो ब्लू लाइट भी एक इमिट होती है, जिससे कि नींद की प्रॉब्लम्स भी आती है। यूथ को भी जो प्रॉब्लम आती है रात में सोने में, नींद की प्रॉब्लम, वो इसलिए आती है, कम नींद आना, क्योंकि वो ब्लू लाइट इमिट करता है फ़ोन। इसलिए जब रात में आप सोएं, उससे कुछ टाइम पहले, आधा घंटे टाइम पहले, 1 घंटे पहले फ़ोन को यूज़ नहीं करना चाहिए, ताकि वो ब्लू लाइट इमिट हो और वो आपकी आँख को इफ़ेक्ट करे, जिससे कि आपकी नींद वगैरह सही से आ सके। तीसरा इसका है अवेलेबिलिटी ऑफ स्मार्टफोन और लैपटॉप्स। देखिए स्मार्टफोन और लैपटॉप हर एक के पास तो अवेलेबल नहीं है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री और हर एक की रीच में नहीं है। जो रूरल एरिया है उसमें हर एक स्टूडेंट के पास तो अवेलेबिलिटी है नहीं स्मार्टफोन और लैपटॉप्स की। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द प्यू, एक प्यू स्टडी हुई थी। देखिए प्यू ने स्टडी की थी, लगभग कितना, इसमें मैं आपको बताता हूँ, 24% ऑफ इंडियन, ठीक, 24% ऑफ इंडियन हैविंग स्मार्टफोन। सिर्फ ये स्टडी कब की है, स्टडी आपको बताता हूँ 2018 के आसपास की है, लास्ट में 2018 की स्टडी है मेरे ख्याल से। तो उसमें ये बताया गया था कि जो इंडियन हैं उनके पास सिर्फ 24% इंडियन के पास फ़ोन्स हैं ये अपने इंडिया में। और जैसे कि आप इमेज देख रहे हैं, इस आगे मैं डिस्कस करता हूँ लैपटॉप्स और फ़ोन्स की अवेलेबिलिटी के बारे में, है कि जैसे इंटरनेट जो सुविधाएं वो कैसे लैपटॉप और फ़ोन से यूज़ करेंगे ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप। तो उसमें क्या है, देखिए एक चीज़ अगर अब मैं पॉजिटिविटी से देखूं, अभी तो मैंने आपको इसके नेगेटिव फैक्टर्स भी काफ़ी आपके सामने रखे कि बहुत इफ़ेक्ट हुई है, जो कि एजुकेशन है, ऑनलाइन एजुकेशंस के मामले, ऑफलाइन एजुकेशन ज़्यादा प्रॉफिटेबल थी अगर इंडिया की बात करें, क्योंकि इंडिया में क्या है कि मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलपिंग नहीं है, जिससे कि अवेलेबिलिटी चीज़ों की नहीं, अब धीरे धीरे हो रही है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जो अब इसका जो पॉजिटिव इसके वो हैं फैक्टर्स, मैं आपको बताता हूँ। मोर इंटरनेट यूजर्स इन द रूरल एरिया दैन द अर्बन सिटीज़। जो इंटरनेट यूज़र हैं अब इस समय क्या है, ज़्यादा हो गए हैं, किसमें, रूरल एरिया में, गांव वगैरह में, देहात में, जो है रूरल एरिया में किया ज़्यादा होता है इंटरनेट यूज़र, किससे, अर्बन एरिया के मुकाबले इस बार बढ़ा हुआ है, जो कि अपना इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है और नेल्सन ने ये रूरल इंडिया में बताया कि 227 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूज़र हैं अपने इंडिया में, जो कि अर्बन इंडिया से लगभग 10% के आसपास हैं। तो कोविड-19 का आप देखिए लाइब्रेरीज़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब देखिए लाइब्रेरी पे तो इम्पैक्ट पड़ा ही होगा, क्योंकि कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन तो बंद रहे। अब एकेडमिक इंस्टीट्यूशन बंद होने के कारण से अब लाइब्रेरीज़ तो खुलेंगी नहीं। अब लेकिन इसमें एक चीज़ हुई, एक नेगेटिव चीज़ तो हुई कि भाई जब एकेडमिक स्टूडेंट ही नहीं रहेंगे तो लाइब्रेरीज़ कैसे खोलेंगी। पब्लिक लाइब्रेरी में यही मामला है कि भाई लॉकडाउन लग गया, लोग सब घर में हैं, तो वो कैसे पढ़ेंगे, कौन जाएगा पब्लिक लाइब्रेरी। भाई लॉकडाउन है तो सब बंद रहेगा, पब्लिकली चीज़ तो पूरी बंद रहेगी पब्लिक लाइब्रेरी। ऐसे स्पेशल लाइब्रेरी के साथ भी वही केस है, एकेडमिक के साथ तो है ही, स्टूडेंट नहीं रहेंगे तो लाइब्रेरी में उतना ज़्यादा काम तो है नहीं। तो जब एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ही बंद है तो एकेडमिक लाइब्रेरी कोई काम नहीं, पब्लिक लाइब्रेरी कोई काम नहीं। स्पेशल लाइब्रेरी बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड जो एजेंसी हैं वो तो भाई वर्क पे ही थी, उनको अपना काम के लिए वो तो चलिए खुली हैं, लेकिन मोस्टली जो पॉपुलेशन है जो कि इफ़ेक्टेड हुई इससे तो हुई। अब इम्पैक्ट क्या पड़ा कोविड का, किसमें, एकेडमिक लाइब्रेरी और पब्लिक लाइब्रेरी और भी जो लाइब्रेरी इंस्टीट्यूशंस हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें देखते हैं। बेसिकली अब पढ़ेंगे नया टॉपिक कोविड-19 इम्पैक्ट ऑन द लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ा इसका कोविड-19 का। तो देखिए 2020 में
आप क्या हुआ, एक सर्वे हुआ, किसने किया, पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन ने और अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने, ये 2 सर्वे कराए। ठीक है, इसमें क्या जो पीएल है इसने क्या सर्वे कराया, जो पब्लिक जो सर्वे ऑन द पब्लिक लाइब्रेरी में कराया है, किसमें, फरवरी 2021 में सर्वे हुआ था, जिसमें कि 2967 रिस्पॉन्स, इतने लोगों के रिस्पॉन्स लिए गए। इस रिस्पॉन्स में आप देखना कि आगे आपको बताते हैं कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव अप्रोच रहा है इन रिस्पॉन्स में। देखिए अबाउट 57% जो प्रोफेशनल हैं वो नेगेटिव एटीट्यूड पे थे वर्क के, एंड रिड्यूस द इफेक्टिवनेस, और उनको इफेक्टिवनेस नहीं बचा। क्यों नहीं बचा, इसके पीछे रीज़न ये बताया गया है कि बहुत ही ज़्यादा वो मतलब एग्जॉस्टिक हो गए थे, और मीन्स कि जो काम करने में उनका मन नहीं लगा, स्ट्रेस थे, क्योंकि देखिए इन्वायरमेंट जब आपका ऐसा रहेगा डरावना तो आपका काम करने में कम मन लगेगा। दिक्कत थी बहुत सारे लोगों में, इसमें से स्टडी में पाया गया है कि काफ़ी लोग सिकनेस में खुद का या तो फैमिली का या किसी फैमिली मेम्बर का सिकनेस के थ्रू अपना छुट्टियां ले लिए थे। काफ़ी लोग बहुत ही डिस्ट्रक्टिव थे, जॉब छोड़ रहे थे, क्योंकि भाई आना पड़ रहा था काम पे, वो लोग चाह नहीं रहे थे आना। तो काफ़ी सारी दिक्कतें उठानी पड़ रही लाइब्रेरीज़ को। और लाइब्रेरीज़ का सबसे बड़ी बात है कि बजट को कट कर दिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो लाइब्रेरीज होती हैं उसमें कितना बजट देना पड़ता है, अभी आप कमेटीज़ में पढ़ेंगे, सब कमेटी ने अपना रंगनाथन, ऐसा रंगनाथन कमेटी है और भी बहुत सारी कमेटीज़ हैं लाइब्रेरी में, सब ने अपना वो दिया गया है। उसमें क्या गया, मोस्ट लाइब्रेरी बजट को कट किया गया। कोविड-19 पैंडमिक रीइंफोर्समेंट, कैसे आपको पता होगा कि लाइब्रेरी की बजट में लगभग एक यूनिवर्सिटी का जो बजट होता है उसका 6.5% लाइब्रेरी को दिया जाता है। आगे पढ़ाएंगे वो। देखिए थर्ड पॉइंट है कोविड-19 पैंडमिक रीइंफोर्समेंट एंड एक्सीलरेट द इन्वेस्टमेंट ऑफ द टुवर्ड द डिजिटल रिसोर्सेज। अब कोविड-19 का क्या रीइंफोर्समेंट हुआ, इसका एक चीज़ अच्छी ये हुई कि इन्वेस्टमेंट करने लगे डिजिटल लाइब्रेरी पे। अब जैसे आप देख रहे हैं एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में देख लेते हैं कि क्या होता है कि जैसे बच्चे अब घर पर हैं, उनको अपनी लाइब्रेरी की अवेलेबिलिटी देखनी है या फिर और भी बुक्स हैं जो पढ़ना है, तो क्या कर सकते हैं, जो ऑनलाइन ई रिसोर्सेज में आपका जो भी कॉलेज का पोर्टल है उस पर जाकर दे सकते हैं, लाइब्रेरी पोर्टल पे जाके। और भी काफ़ी सारे पोर्टल्स हैं उसमें। अब सब जैसे किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में उसके स्टूडेंट के पास क्या होता है, उसका आईडी और उसका पासवर्ड होता है, जिससे कि वो अपना लाइब्रेरी विजिट कर सकता है और जो भी बुक्स चाहिए जिस भी ऑथर की लेके पढ़ सकता है। ठीक है, ये अवेलेबिलिटी होती है पोर्टल्स में, सारे मोस्टली जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है वो रखते हैं। अब देखिए ऑनलाइन डेटाबेस है एकेडमिक लाइब्रेरी जो कि स्टूडेंट को काफ़ी फ़ायदेमंद है, जैसे कि EBS एविस्को जो है ऑनलाइन डेटाबेस, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये क्या ऑनलाइन जर्नल लगता है, ई जर्नल्स हो गया, ई बुक्स हो गई एविस्को, जिससे कि आप ऑनलाइन जर्नल ई बुक्स जाके पढ़ सकते हैं। और ये सब ऑनलाइन डेटाबेस बहुत ही यूज़फुल है स्टूडेंट्स के लिए, तो काफ़ी यूज़फुल है। एल्सवायर में क्या है, एल्सवायर भी इसके लिए ई जर्नल्स के लिए बहुत फेमस है। एल्सवायर तो एक लीडिंग जर्नल्स रिसर्च पेपर्स देती है, आप जाके इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा। JSTOR है, ये भी एकेडमिक पेपर्स इसमें होते हैं, रिसर्च पेपर्स। स्कूपस हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जर्नल्स होते हैं, रिसर्च जर्नल्स। ई बुक्स हो गई, ये काफ़ी सारे जो हैं आप पढ़ सकते हैं। एक ऑनलाइन डेटाबेस बना हुआ है, ठीक है, सारा डेटा इसमें फीडेड है। और भी बहुत सारे जैसे आप जा सकते हैं, कंसोर्टिया है, ई शोध सिंधु, उस पर जाके पढ़ सकते हैं, शोध गंगा, काफ़ी सारे मतलब नेट ने इतने सारे इनिशिएटिव लिए थे, काफ़ी आपके लिए ये हेल्पफुल नेचर में रहेंगे। तो आप जैसे कि आपने आज के इस टॉपिक में पढ़ा कि इम्पेक्ट क्या हुआ कोविड-19 का एजुकेशन पे, और जो कि लाइब्रेरीज मैंने काफ़ी सारे इसमें बताया अकॉर्डिंग टू जो रिसर्च हुई हैं, जो भी जर्नल्स में रिसर्च की है उसकी मैंने अकॉर्डिंग आपको बताया है। ऐसे ही आगे भी जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा वो यूनेस्को के ऊपर बताऊंगा, उसके पे क्या इम्पेक्ट, यूनेस्को है क्या, लाइब्रेरीज में क्या रोल अदा करता है यूनेस्को, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो जल्दी से आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को दबा दीजिए। और भी आपको क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और भी अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.listarget.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं।